सबसे पहले यहाँ पर उपस्थित जो भी पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं उनको मेरा धोख स्वीकार हो, जो नौजवान साथी हैं उनको प्रणाम स्वीकार हो, और जो मातृशक्ति है उसका अभिनंदन स्वीकार हो। मैं आज की सभा के अध्यक्ष वयोवृद्ध हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे राम कुमार जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। और आज जो आचार्य जी ने जो काम किया है और आचार्य जी के साथ आप लोगों ने जो मिलके काम किया है, ऐसे राजनीतिक भाषा मुझे नहीं आती है, मेरी जबान पे हमेशा गौर किया करो। कई लोग मौके पे चढ़ा देते हैं, फिर टाइम पे आचार्य जी का जो आज इन्होंने काम किया है, शायद इस जन्म में वो ऋण ना उतार पाऊं, भगवान पूरा ऋण नहीं उतरे तो मुझे अगला जन्म दे और इनका ऋण उतारूं। मैं भगवान से कृपा करता हूं और प्रार्थना करता हूं। आज आपने जो सहयोग किया है इस संकट की घड़ी में, इस विपरीत परिस्थिति में जब आप लोगों ने सहयोग किया है, उस मौके पर आप लोगों को इतना विश्वास दिला सकता हूं कि जो आपने जितना सहयोग किया है, उस सहयोग से अगर मौका आप लोगों ने दे दिया तो उस सहयोग जितना किया है उसका दुगना करके लौटाऊं, वापस लौटाऊं तो मानना कि हम लोग एक बार 1000 लोग इकट्ठे हुए थे और छोटी सी चूक प्रधानी के चुनाव में हुई थी। उस वक्त मुझे हजारी लाल जी पे दुख हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता वो चूक ब्याज समेत वापस लौटा देंगे। थोड़े दिन के बाद ही उस भूल को सब लोगों ने सुधार लिया है और उसके लिए शायद यही समय उचित था। हर चीज समय पे होती है और इतना बढ़िया आप लोगों ने, मैं जब जयपुर से चला मुझे छोटी सी सूचना मिली थी कि आचार्य जी के यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। ईमानदारी की बात है, मुझे कतई ये नहीं लग रहा था अगर इतने लोग इकट्ठे होंगे। मैंने कहा तो 50 कार्यकर्ता प्रमुख लोग इकट्ठे होंगे, और मुझे ये भी दिल में अंदेशा था क्योंकि राजनीति में हर चीज बेईमानी ज्यादा चल गई। मुझे ये भी अंदेशा था हो सकता है ये फैसला मेरे खिलाफ भी चला जाए, लेकिन मैं दिल का ठोकर खा के इतना मजबूत हो गया, मैंने कहा खिलाफ चला जाएगा तो भी देखेंगे, देखी जाएगी जो भी होगी। तो मेरे यहाँ पहुँचते पहुँचते पता लगा कि लोगों का विचार आज मुझे आशीर्वाद देने का बना है। इस मौके पर इतना कह सकता हूँ आपके लिए और इस परिवार के लिए, अगर जीवन में कुछ कर सका तो मैं अपने आप को धन्यवाद समझूंगा, अपने आप को धन्य समझूंगा। और नहीं कर सका तो आप लोग यही हो, सारे लोग यही हो, इस बात का जवाब मुझसे मांग सकते हो। और आपके मान सम्मान के लिए कोई आदमी जब एक जगह छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो कई बार उसको चिंता रहती है कि मेरा मान और सम्मान होगा या नहीं, ये कौन होगा या नहीं। लेकिन मान सम्मान के आज तो मैं आप लोगों को सिर्फ विश्वास दिला सकता हूँ। इस विश्वास को अगर कायम कर दूं और सिद्ध कर दूं, उस दिन मान जाना कि उस दिन विश्वास आ। ये बात मैं अपने वोटों के लालच में कह रहा हूँ, लेकिन मैं कथनी और करने में बहुत कम अंतर समझता हूँ, इसलिए मैं राजनीति में कामयाब नहीं हुआ। जो राजनीति में आदमी चोर को चोर कह देता है वो समझ लो राजनीति में कामयाब नहीं है। लेकिन मेरे अंदर ये कमी है, शायद पता नहीं ये खून की कमी है क्या कमी है, मैं झूठे को झूठा बोल देता हूँ और चोर को चोर कह देता हूँ। राजनीति में ऐसे नहीं, चोर को भी देवता बना के कहोगे तो ही वो तेरे साथ रहेगा, वरना नहीं रहेगा। तो इस सच्चाई के चक्कर में पूरी उम्र खोदी, 20 साल खोदी, 4 चुनाव हो गए, एक प्रधानी का हो गया। इस सच्चाई के चक्कर में कई बार तो सोचते हैं, जब सोचते हैं कि सच्चाई के चक्कर में कभी न कभी सुहा हो जाएगी, 4 आदमी लेकर चले जाएंगे, क्यों कुंदे रही सच्चाई। लेकिन हो सकता है सच्चाई कभी न कभी अपना रंग दिखाती है, और मैं समझता हूँ वो समय अब बहुत नजदीक आ रहा है आपके। सत्य की जीत होती है, और इतिहास में भी लिखा है, बड़े बुजुर्गों ने भी कहा है कि ये कलयुग है, इसमें सच्चाई जब चारपाई से उठ के अपनी जूती पहनती है
जब तक झूठ आधी दुनिया घूम जाती है। झूठ बहुत जल्दी फैलती है, सच्चाई को समझने में, परखने में बहुत ज्यादा समय लगता है। और उसमें व्यक्तिगत मैं तो इतनी पीड़ा में हूँ कि सच्चाई को परखते परखते लोगों को 25 साल लग गए। लेकिन अब लग रहा है, अभी भी नतीजा बाकी है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। चुनाव में कई रंग बदलते हैं और कई रूप बदलते हैं। कई ऐसे एक घटना ऐसी हो जाए, मेरे से नहीं, मेरे कार्यकर्ता से या मेरे परिवार से एक घटना ऐसी हो जाए, पूरे चुनाव का रंग बदल जाए। सब लोग यहाँ पे खड़े हो, अगर शुभचिंतक हो हजारी लाल जी के और यहाँ बैठे हुए सब सरपंचों के और मेरे और वरिष्ठ लोगों के, तो हाथ जोड़ के 25 तारीख तक कोई ऐसा काम मत कर देना कि बना बनाया काम बिगड़ जाए, वरना पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा आपके पास। एक बात बताओ, 2013 के अंदर चुनाव थे कॉलेज के, ईमानदारी से बताओ, उसमें 2 लड़कों ने पूर्ण जी को धक्का मार दिया। उसमें बताओ हजारी लाल का क्या दोष है, धर्मपाल का क्या दोष है, डॉक्टर जितेंद्र का क्या दोष है, दाताराम का क्या दोष है, मुझे आप बता दो। उसका दंड पूरी जाति को मिला, पूरे समाज को मिला उसका दंड। 2 लड़कों ने धक्का मार दिया, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। चुनाव कॉलेज का जीत जाते तो 11 महीने का चुनाव, उसमें तनख्वाह थोड़ी मिलती है, लेकिन उस धक्के ने एमएलए बना दिया और पूरे समाज का मान और सम्मान मिट्टी में मिला दिया। निवेदन है, ये आप लोग बैठे हो, इसमें सब लोग अपने हो। ये डीजे बजाना, मोटरसाइकिलों पे स्पीड से चलाना, हाथ को यूं करना, आप किसी का भला नहीं कर रहे हो। 20 साल खड्डे में डाल दिया कम से कम, ये मान लो। और ये डीजे पता नहीं, और नेताओं के बोर्ड ज्यादा होते हैं, लेकिन वो डीजे नहीं बजाते कभी भी। मेरे नसीब में ये डीजे ही लिख दिया, बोर्ड कम ये डीजे नहीं गिना जाएगा। मैं सोचता हूँ मेरी ये बात, मैं किस को समझाऊं ये बात। मुझे हर आदमी, हर वर्ग का ये कहता है साहब ये डीजे बंद करा दो। मैं अपील भी करता हूँ, प्रमुख लोगों को कहता हूँ, भैया मत बजाना। आप 3 तारीख को नतीजे के बाद बता लेना, उसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा, खुशी का मौका है, उसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा। लेकिन साहब मना करते करते पहुंचते हैं तो आधा किलोमीटर आगे ही डीजे लेके खड़े हो जाते हैं। तो इस बार मेरी अपील है, रिकॉर्डिंग है ये जो कर रहे हैं उसको छोड़ना। अब भाई कोई मुझे डीजे नहीं चाहिए, क्योंकि झुंझुनू में गिनती डीजे की नहीं होगी, वोटों की गिनती होगी झुंझुनू में, और जीत हार वोटों से होगी। इसलिए आपसे आग्रह है, शांति से और प्रेम से और दिमाग में बिना लोड लिए चुनाव लड़ो। दिमाग पे ज्यादा बोझ ले लेते हो ना, उसमें अच्छा काम नहीं होता। हंसी हंसी खुशी खुशी चुनाव लड़ो, चुनाव आपकी जीत जाएगा। और ये चुनाव राजस्थान की पार्टी तो ये सोच रही है, ये चुनाव जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये चुनाव राजस्थान का इतिहास कायम करने के लिए। इसलिए आज की सभा व्यर्थ नहीं जाए, क्योंकि आप चला के आए हो ना, तो निश्चित रूप से इनमें से एक भी व्यक्ति नहीं है जो बिना मूड के आया और बिना मन के आया। मैं समझता हूँ सबका चेहरा बता देता है। राजनीति में इतना लंबा संघर्ष करते करते चेहरे पड़ने आ गए। आज तो मेरी यह हालत है, मैं रामनवमी करने के अंदाज से बता दूंगी ये वोट देगा कि नहीं देगा। जीतने वाले को परख नहीं होती आदमी की, उसको पूरी दुनिया हरी हरी दिखती है। जीतने वाले को, हारने वाले को परख होती है, क्योंकि पैसे की परख गरीब को होती है, अमीर को नहीं होती है। भूख की कदर भूखे को होती है, जो दाया होता है उसको नहीं होती है। इसलिए आपसे आग्रह है, अगर मस्ती से चुनाव लड़ो, कोई लोड मत लो, किसी से अड़बड़ के मत चलो। कोई ना दे तो साहब बहुत बहुत धन्यवाद, तेरी मर्जी है भाई, तेरा मन नहीं है तो मत दे, दूसरे को दे दे। उससे झगड़ना लड़ना इस कहाँ की बात है। कहाँ यहाँ तक प्लान कर रखी है लोगों ने। आगे एक घटना में बिगड़ जाएगा धर्मपाल का चुनाव, 4 लड़कों को भेजेंगे, एक आधे के बड़े बड़े बाड़े को भेज देंगे, चाहे जाति की शिकाई हो, और सामान दुकान से लेना और पैसे मन देना, पैसे दे मांगे तो थप्पड़ धर देना। ऐसे ऐसे प्लान बना रखे हैं। कई बार ये लड़ाई कर लेना, फिर किसी को पीट पाट के चलते वक्त देव महाराज की जय बोल देना, चाहे मीणा ही बोलते। ऐसे ऐसे प्लान बना रखे, एक घटना में चुनाव बदल जाएगा इसका। इसलिए आपसे हाथ जोड़ते हैं, सब समाज के लोग हैं, अजय जी भी खड़े हैं, पवन जी भी हैं, सब समाज के हैं, ऐसी बात नहीं है, सर्व समाज है। लेकिन मैं अपील करता हूँ सिर्फ आपसे, इसलिए सावधानी से आप लोग चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से खेतड़ी का इतिहास बनेगा। आज तक खेतड़ी की जीत कभी 11,000 से ज्यादा की नहीं हुई है।
11,000 से ज़्यादा की जीत नहीं हुई है और ये जीत बहुत लंबे अंतराल से होगी। और आज हमारे सहयोग की वजह से और हमारे ऊपर मजबूती प्रदान करने के लिए एक मजबूत हाथ मेरे सर पे आ गए, इसलिए मुझे ज़्यादा चिंता भी नहीं है। आपने और लोगों को भी 3-3, 4-4 बार एमएलए बनाया है और आप लोगों की आज आपके समर्थकों की संख्या देख के मुझे हर्ष भी हो रहा है कि इतने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं निश्चित रूप से। और एक बात और बता दूं भाई, आप जो मेरे समाज वाले हो, आप लड़ाई किसके लिए करोगे? हम तो दोनों ही लड़ रहे हैं, किसके लड़ रहे हो भाई तुम? और मान तो टेम से कौन बेरो पड़ो ना, या बस पाकी कौन जान देता भाई जो किताब लिया है कद पैसा वैसा दे लिया है, 3 टिकट मार्क नहीं होती और मैं घर रहता थे लड़या जाता जो सीट तो वही मारा घर हंडी के ले रहा, तो कोई सी जीत जाती, इसलिए आप क्यों लोड ले रहे हो? आप लोग मत क्यों किसी के लिए लड़ते हो? कोई परवाह नहीं है नेताओं को आपकी लड़ाई की। आप संबंध खराब कर लेते हो, आना जाना बंद कर देते हो, जीवना जूठना बंद कर देते हो, बोलना चालना बंद कर देते हो और नेताओं को कोई परवाह नहीं। आप मर जाओगे और नेता जब जरूरत पड़ेगी तो रात रात में एक हो जाएंगे और आपको पता ही नहीं आप कौन कौन लड़े थे आपस में, और वो उसके गले में डाल देगा और वो उसके गले में डाल देगा, जिंदाबाद चलेंगे। इसलिए कभी मत लड़ो, मैं कभी नहीं कहता, और हो सकता है मेरी ये सच्चाई है, ये मुझे नुकसान करती है। मैं पहला चुनाव लड़ा था उस वक्त कहा था भैया मेरे लिए तुम लड़ाई करना, आप किसी दूसरे के लिए लड़ाई कर लेना, मेरे लिए अपने समाज को गंदा मत करना, अपने व्यवहार को मत बिगाड़ना, अपना भाईचारा मत बिगाड़ना। और आज भी यही कहता हूँ, अपने संबंध कभी भी राजनीति के चक्कर में खराब मत करना। आप लोगों से आग्रह है, निश्चित रूप से ये आप सफलता की सभा है, ये विजय श्री की सफलता हो रही है और ये विजय श्री आज कहलवा लेना और चाहे 3 तारीख को नतीजा कहलवा लेना। ये विजय श्री जब मिलेगी तो इंजीनियर धर्मपाल सबसे पहले माड़ा अगर किसी को डालेगा तो हजारीलाल गुर्जर का भी स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हमारे कई सरपंच बैठे हैं, रामनिवास जी है, हजारीलाल जी है, पूर्व सरपंच हजारीलाल जी हैं, हमारे बस्तीराम जी हैं, छोराम जी हैं, सब लोग बैठे हैं, महावीर जी भी बैठे हैं, रामजलाल जी भी बैठे हैं और सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। उनका सबका स्वागत है और मैं पुनः एक बार जो मेरा समर्थन किया है और मुझे शक्ति दी है और मुझे ऊर्जा दी है, उसके लिए हाथ जोड़ के आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। प्रहलाद जी शिलाटी की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है साहब, 11,000 रुपये प्रहलाद जी शिलाटी। थोड़ी लागे आने फोड़ लाओ को बड़ा शेर दिया एक नंबर का रुपया दे रहे हो, एक दे रहे हो। फार्म की डिटेल चेक करो। चेक मारने लग गया अच्छा।